आज की जो खबर है उसे जानने से पहले जो है मैं आपसे कहूँगी कि आप इस वीडियो पे नज़र डालिए, इसे ध्यान से देखिए कि इसमें हो क्या रहा है। वीडियो आपने देख ली होगी और वीडियो को देखने के बाद आपने नोटिस की होगी सबसे पहली चीज़ वो ये है कि वीडियो के बैकग्राउंड में एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है और बैनर में क्या लिखा हुआ है, एनडीए होली मिलन समारोह। अब ठीक वहीं पे विधायक जी यानी गोपाल मंडल जी जो है वो एक महिला के कलाकार के साथ जो है वो हाथों में हाथ पकड़े हुए डांस करते हुए आपको भी नजर आ रहे होंगे। अब गाना बजे और जो विधायक गोपाल मंडल है उनकी कमर न थिरके, ये कैसे हो सकता है। तो बस महिला कलाकार को जो है वो पकड़ कर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी इधर खींच रहे हैं कभी उधर खींच रहे हैं। और ठीक दूसरे वीडियो में जो है वो देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो उनके कंधे पे हाथ रखते हुए डांस कर रहे हैं। मतलब ये बिना सोचे समझे कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और उनको इस तरीके की चीज़ें जो है वो शोभा नहीं देती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है एक महिला कलाकार जो है वो स्टेज पे आई होती हैं, गाना गाती है, उनको पकड़ के वो डांस करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही जो है नोटो अगर हम इस तरीके से दिया जाता है कलाकारों को, उन्होंने जो है इसके विपरीत लोग जो है नोट जो है वो हाथों में थमाते हैं, लेकिन इसके विपरीत विधायक जी क्या करते हैं, विधायक जी उन महिला कलाकार के गाल पे उस नोट को चिपकाते हैं। और महिला कलाकार जो है वो कुछ देर के लिए असहज महसूस करती हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, मुस्कुरा के उस नोट को ले लेती हैं। लेकिन ये गालों पे चिपकाने वाला जो नोटों का ये जो प्रक्रिया उन्होंने ये जो की है, ये कहाँ का सम्मान है, कहाँ पे इस तरीके से सम्मान दिया जाता है किसी कलाकार को, ये आप मुझे बताइए। अब जब ये अश्लील वाकया हो ही गया तो इसके बाद जो है बिहार की पुलिस के महानिदेशक यानी कि डीजीपी विनय कुमार ने भी बयान दिया है। उनके दिए गए बयान पर समाज में बहस भी छिड़ गई है। उन्होंने जो है अपने एक कार्यक्रम के दौरान, उड़ान कार्यक्रम का नाम था, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान जो है सामाजिक मूल्यों और नैतिकता पर जो है उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी, अपनी बातों को और गुस्से को जो है वो जाहिर किया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा और साथ में पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। अब डीजीपी विनय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि घर के बुजुर्ग जब अश्लील नाच देखेंगे तो उनके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, बच्चे भी वही सीखेंगे, ऐसे लोग ही जो है वो बलात्कारी बनते हैं। अब जरा ये वीडियो देखिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा। जो इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो नाच खुद देख रहे हैं बुढ़ापे में, तो उनके बच्चे भी वही सब करेंगे, वो बलात्कार करेंगे। अब कहीं स्टेज पर डांस हो रहा है और कोई महिला के गाल पे जाकर के नोट साट रहा है, कितनी कितनी भद्दी चीज है। और खासकर जब इस तरह के लोग हैं जो समाज में अच्छे माने जाते हैं, पब्लिक जनप्रतिनिधि माने जाते हैं, और समाज के अंदर जिनका है कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चढ़ते हैं, ठेकेदार हैं और फलाना है और इस तरह का नाच करते हैं, उनको तो वहां पे भयंकर प्रतिरोध। अब उनका बयान जो है पारंपरिक विवाह समारोह और बाकी सामाजिक कार्यक्रमों में वल्गर गानों और डांस को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, या कह ले कि जो वल्गर डांस है उसका बढ़ता क्रेज है, कल्चर है, उस पर था। उन्होंने उस पर ही जो है वो प्रतिक्रिया अपनी दी थी कि आज के टाइम में ये जो हो रहा है, ये जो अश्लील चीज़ें हो रही है, उन पर रोकथाम लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरीके की संस्कृति समाज में नैतिक गिरावट ला रही है, यानी मोरालिटी को डाउन कर रही है, और इसे रोकने के लिए जो है वो सभी को एकजुट होना होगा, तभी जाके इस तरीके की चीज़ें जो है समाज में डांस और सामाजिक कार्यक्रम का हवाला देके किया जा रहा है उस पर रोक लग जाएगी। और अपने भाषण के दौरान
डीजीपी जी ने बिना नाम लिए जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की हरकतों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला के गाल पर नोट सटाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक चीज़ है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो विधायक जी ने ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं की थी कि किसी महिला कलाकार के ऊपर जो है, किसी महिला के ऊपर या किसी भी कलाकार के गाल के ऊपर इस तरीके से नोट चिपकाना या इस तरीके से उनको पैसे देना, ये एक तरीके से अपमानजनक है और वाकई में अपमानजनक है ये चीज़ जो उन्होंने की थी। अब ये जो बयान था उन घटनाओं पर आधारित था जहां पे कभी कभी कुछ राजनीतिक और कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार देखने को मिलता है। राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक में कुछ ऐसे नेता हैं जो वीडियोस आते रहते हैं उन नेताओं के, जहां पे कभी किसी महिला डांसर के साथ ऐसे अभद्रता होती दिखती है तो कभी ऐसे विधायक जी जो है वो ऐसे थुमके लगाते हुए दिखते हैं, तो कहीं जो है विधायक जी खुद ही कांड करते हुए नजर आते हैं। अब सामाजिक कार्यक्रम में तो खुलेआम ही कुछ लड़के जो है महिला डांसर्स के साथ अश्लील और अपमानजनक हरकतें करते हैं। अभी हाल ही में एक बिहार की डांसर थी, उनकी मांग भर दी गई भरे स्टेज पर। तो ये चीज़ें जो है वो सामाजिक कार्यक्रम में देखने को आपको मिलती ही होंगी, शादी वगैरह में कुछ जगहों पे, हर जगहों पे नहीं लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें वायरल होती रहती हैं जहाँ पे महिलाओं को जबरन पकड़ के जो है उनके साथ इस तरीके की चीज़ें ऑन द स्टेज की जाती हैं। अब ऐसे कामों की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि समाज को जो है इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक हमने कुछ नहीं बोला तो ये हमारे संस्कृति में शामिल हो गया है एक तरह से, जो कि वाकई में गलत है। भारत की संस्कृति इस तरीके से थोड़ी ना जानी जाती है कि समारोह में आप जो है किसी महिला कलाकार को, या मान लीजिए कि कोई डांस करने कोई लड़की ही आई है तो आप उसको जो है हाथ पकड़ रहे हैं या कोई जो है उसको परेशान कर रहा है, ये कल्चर में शामिल हो गया है। आप देखें कि हर दूसरी जगह पे जो है वीडियो वायरल होता रहता है कि एक महिला कलाकार है वो स्टेज पे डांस कर रही हैं, उनके साथ अभद्रता हो रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि चलता आ रहा है। लोग जो कुछ लड़के ऐसा करते आ रहे हैं उनको देख के बाकी लड़के जो हैं वो कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे रोकथाम हमें ही लगानी होगी ताकि लोगों को बताया जा सके जो इस तरीके से करते हैं, उन्हें लगता है कि कल्चर का हिस्सा है, ऐसा करना चाहिए, उन पे रोकथाम लग सके कि किसी को बिना कंसर्न के परेशान करना या किसी कलाकार को स्टेज पे इस तरीके से करना, ये हमारे कल्चर या हमारी आदत नहीं है, ये गलत चीज़ें हैं। अब बीजेपी ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वो खुद इस विषय में आगे आएं और आवाज़ उठाएं। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं अश्लील गानों पर जो है वो डांस को रोकने की मांग करने लगे तो इस तरीके से रोका जा सकता है। आप देखेंगे कि जो लड़कियां भी हैं, जो फीमेल्स भी हैं, कुछ मजबूरी में भी जो है वो डांस करती हैं अश्लील गानों पर, और इसी तरीके से अश्लील गानों पे वो डांस करती हैं। अब कुछ लड़के जो हैं उनको वही भरे स्टेज पे जो है उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, तो इस तरीके से उन्हें मना करना चाहिए कि जो है वो डिसेंसी से गाने लगाए जाएं, उस पर डांस किया जाए ताकि इस तरीके की हरकत करने के बारे में कोई सोचे भी ना। उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन पर आने वाले फ़ोन कॉल्स का जिक्र किया, जहां कई महिलाएं कार्यक्रमों में ऐसे अचानक से अनकंफर्टेबल हो जाती है, असहज महसूस करती हैं, तो उन्हें तुरंत शिकायत करनी चाहिए। अगर उनके साथ ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं, ऑन दी स्पॉट उन्हें फ़ोन करना चाहिए पुलिस को कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। दोबारा जो है वो उस तरीके से उनके साथ कोई हिम्मत नहीं करेगा करने की। अब ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है ये जितनी भी चीज़ें हैं कि समाज में फैले अश्लीलता जो है मतलब समाज में जो अश्लीलता है वो किस तरीके से फैल रही है, महिलाओं के लिए जो है अनसेफ माहौल बनता जा रहा है। अगर देखें कि ये जो समाज इस तरीके के कल्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं जो है वो हम महिला जो है उनको अनसेफ कर रहे हैं किसी ना किसी पहलू में। अब इस कार्यक्रम में विशेष शाखा की डीआईजी हरप्रीत कौर ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं को तो सबसे पहले आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट निर्भर जो है वो नहीं बनेंगी तब तक उनके साथ समाज में कुछ ना कुछ लोग जो है उन्हें अकेला समझकर ऐसी ही उन्हें परेशान करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे पहला कदम जो है वो शिक्षा होता है, क्योंकि शिक्षा के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। एक बार जब कोई लड़की पढ़ लिख जाती है ना, तो ये आपको भी पता होगा कि वो आवाज उठाती है उन सारी चीजों के खिलाफ जो कि गलत है, आवाज उठाती है उसके खिलाफ
जो अन्याय कर रहा है उनके साथ या किसी और के साथ करने की कोशिश कर रहा है, वो हर एक गलत चीज के खिलाफ लड़ती है खड़े होके, क्योंकि उसे पता रहता है कि अब उसके पास जो है वो स्वतंत्रता है, उसके पास कानून का हक है, उसके पास कानून की जानकारी है कि अगर उसके साथ या किसी के भी साथ गलत होता है तो वो जाकर उस चीज के बारे में केस कर सकती है। और वैसे भी अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो पूरे अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करती है। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने भी भोजपुरी गानों की अश्लीलता पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गाने बिहार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और समाज को इनसे बचने की जरूरत है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि ऐसे गानों को देखना और सुनना बंद करें और दूसरों को भी रोके। इससे जो ऐसे कलाकार हैं जो कि बिहार की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, स्पेशली जो भोजपुरी जो होती है वो बहुत ही मीठी भाषा होती है, उसका अपमान कर रहे हैं ये लोग, उन पर जो है रोक लगेगी। अगर हम में से, आप में से जो ऐसे गाने देखते हैं, अगर हम ही बंद कर देंगे तो ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो बनाएगी कैसे। देखिए अभी एक हाल ही में एक वीडियो भी आया था, एक यूट्यूबर हैं, उनका भी एक वीडियो आया था और उसमें उन्होंने बताया भी था कि मतलब बिहार के लोग या ईस्टर्न यूपी के लोग इस तरीके की चीज़ें पसंद करते हैं, मतलब पसंद करते थे, इसीलिए बिहार के जो सिनेमा है आप देखेंगे ज़्यादातर वो थोड़ी सी वल्गर टाइप की बनती आ रही थी, क्योंकि लोगों को पहले उस तरीके की सिनेमा पसंद थी। अब बिहार जब ये जो वल्गर कल्चर आया, इसके पहले जो है बिहार में बहुत ही डिसेंसी से फिल्में बनाई जाती थी। आप देखेंगे 80s और 70s के भोजपुरी फिल्मों पे अगर आप नज़र डालेंगे तो वो बहुत ही बखूबी तरीके से जो है वो बिहार के कल्चर को प्रमोट करती थी। लेकिन अब जो है कुछ लोगों की वजह से, कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से जो है वो बिहार का सिनेमा जो है वो पलट गया और अब जो है एक ही चीज़ उस पर रिपीटेशन पे दिखाई जा रही है और बाकी अब बिहार के लोग भी इस चीज़ की जो है वो निंदा कर रहे हैं कि जो फिल्मों में अब दिखाया जा रहा है उसके वजह से जो है वो बिहार की छवि बाहर के प्रदेशों में गलत जा रही है। भोजपुरी जो है भाषा उसको गलत तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि बहुत ही प्यारी और मधुर भाषा है, लेकिन फिर गाने ऐसे बन जाते हैं बिहार में कि बाहर के लोग जो है वो अजीब तरीके से सोचने लगते हैं यहाँ के कल्चर के बारे में, जो कि बस कुछ कलाकारों की देन है। तो इस पे रोकथाम लगना चाहिए। लोग ऐसी चीज़ें देखेंगे ही नहीं, अब तो फिर फिल्म वाले बनाएंगे ही नहीं, उनको टीआरपी ही नहीं मिलेगी। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अगर देख रहे हैं तो बंद कर दें। अब डीजीपी विनय कुमार ने राज्य में महिलाओं के प्रगति के लिए किए गए प्रयासों पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि राज्य में 35% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया गया है और वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में जो है वो 27,000 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी में जो है वो भर्ती हुई हैं और जो है वो पुलिस विभाग में वर्किंग है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी, जिससे बिहार में महिलाओं की भागीदारी के मामले में जो है ये जो राज्य है बिहार वो आगे निकल जाएगा। इसके बाद जो है पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे समाज में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मजबूत किया जा सके। उन्होंने बताया कि ये बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब डीजीपी ने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन आने को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने पेरेंट्स से अपील की है कि बच्चों को फोन देने पर उन पर नजर रखे, उन्हें जो है उस कंटेंट से दूर रखे जो उनकी एज के लिए है ही नहीं। मतलब वो क्या देख रहे हैं ये आपके ऊपर होना चाहिए, उन पे नज़र रखिए कि जब वो फ़ोन चला रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं देख रहे हैं जो उनके ऊपर प्रभाव डाल दे। डीजीपी के बयान पर सीपीआईएम विधायक सत्येंद्र यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मनोरंजन भी समाज का एक हिस्सा है। उन्होंने डीजीपी के बयान को प्रशासनिक विफलता को छुपाने का प्रयास बताया। सत्येंद्र यादव ने कहा कि संस्कृति और मनोरंजन को अपराध से जोड़ना अनुचित है, लेकिन यहाँ पर डीजीपी की जो बातें हैं उसको देखा जाए तो वो एक तरीके से सही कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम का या मनोरंजन का उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने उसमें होने वाले अश्लीलता के बारे में कहा था। और आपको बता दें कि विनय कुमार 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं और बिहार के वैशाली जिले के रामपुरानी महुआ थाना क्षेत्र के निवासी हैं। उनके पिता स्वर्गीय राम इकबाल शुक्ला एक शिक्षक थे। विनय कुमार ने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और बिहार के पुलिस भवन निर्माण
निगम के CAMD के रूप में वो कार्य कर चुके हैं। डीजीपी के इस बयान ने समाज में गहरी बहस छेड़ दी है, जहां कुछ लोग इसे समाज में नैतिक सुधार के लिए जरूरी मान रहे हैं, तो कुछ इसे प्रशासनिक विफलता को छिपाने का प्रयास करने के लिए मान रहे हैं। मतलब उनके हिसाब से जो है ये प्रशासन जो है नाकामयाब है, इस वजह से जो है वो सामाजिक कार्यों या मनोरंजन के खिलाफ बोल रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में इस बयान का जो है वो समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि समाज में जो है मनोरंजन और कल्चर को प्रमोट करना अलग बात होता है, और उसी सामाजिक कार्यक्रम में इस तरीके की उलूल जुलूल हरकत करना वो गलत बात है। और मनोरंजन के नाम पे जो कुछ अश्लीलता फैली गई है, समाज में फैलाई गई है, उस पर रोकथाम लग जाए तो फिर एक कल्चर जो पहले बनता आ रहा था बिहार और बाकी संस्कृति जो है बाकी जगहों की, वो वापस से जो है वो खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है समाज में अश्लीलता का जो एक तत्व है उसको निकालने की ज़रूरत है, ताकि जो सामाजिक कार्यक्रम हो गए या संस्कृति हो गई बिहार की, उसको बखूबी लोग समझ सके कि बिहार के अंदर जो है वो कितनी खूबसूरत संस्कृति है, कितने प्यारी जो है यहाँ की कल्चर है, यहाँ का जो कल्चर है कितना प्यारा है, उसको लोग अच्छे से समझ सकें। क्योंकि बस कुछ लोगों की वजह से जो है वो बिहार के कल्चर पे गलत असर पड़ रहा है, लोग जो है वो गलत तरीके से जज करते हैं बाहर प्रदेश के जो लोग हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ प्रीति, धन्यवाद।